शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी सभी जोश के साथ में एक बार मां भारती का जयकारा लगाएंगे और फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। ये जोश और जुनून हमें जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा अंतिम बैठे हूँ। प्रिय सहपाठियों, इस स्वतंत्रता दिवस की पहले तो आप सभी को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपके सामने कोई दो शब्द रखना चाहता हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा करना।
अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या हुआ भारत। आजकल हम फहराने से ज्यादा तो मैं कब्र में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। महोदय, हत्या तो उसी दिन फट गया था जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के शरीर के चित्रों को देखकर रो रो कर कहती है कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच छाती कम होने पर भी नहीं लेते हो, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारियों के कारण आतंकियों के यहाँ तो आकाओं की नाफनी हंसती है और शहीद हुए जवानों के घर के आंगन की तुलसी भी रोती है। एक तब शहीद हुए जवान कि घर की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, नन्हे नन्हे बेटी की लंगोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं आपके सामने 2 शब्द पेश करना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करो। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लहर 1857 से ही चल चुकी थी, जो 1947 में हमारे देश को प्राप्त हुई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस गए थे, तब रंगते बसंती चोला की एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला वो 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। और उसके बाद 65, 65 व 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात यूं हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनिहालों की चोटियां चली गई, लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और एक ऐसा विस्फोट हुआ, सोचा ही नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। जब पूरा परिवार देश स्थापित कर रहा होता है, जब देश बलिदान मांग रहा होता है, जब देश लड़ जाने को कहता है, मर जाने को कहता है, मिट जाने को कहता है, पर आज देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को और बलिदान देने को नहीं कहता है। मेरे विचारों से जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करता है, वही सच्ची देशभक्ति है और वही राष्ट्र प्रेम। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना सच्ची देशभक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मानते हैं वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना कोई सच्ची देशभक्ति है? तो मैं आपसे पूछूंगा कि ट्रैफिक की छांव में नंगे पैरों से दौड़कर जब बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगों पैरों से दौड़कर जब बच्चा वह तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या वह उसकी देशभक्ति है? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं है, वह उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना वे शिवालयों को जानते हैं, ना वे मस्जिद को जानते हैं, ना वे मस्जिद को जानते हैं, ना वे शिवालयों को जानते हैं। वे पेट के भूखे साहब, वे भोजन के निवालों को जानते हैं, वे पेट के भूखे साहब, भोजन के निवालों को जानते हैं। जय हिंद। कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ना तन से प्यार है, ना धन से प्यार, हमें तो हमारे वतन से प्यार है। जो भाई पसीना मैदान में एक एक बूंद हिसाब ले आएंगे, ये बात माँ के लाल है, यूं पूरी दुनिया में घर घर तिरंगा ले रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे देशभक्तों को नमन करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्माननीय बुजुर्गों, युवाओं एवं आदरणीय गुरुजनों का अभिवादन करती हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद यह कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मुझे गर्व है कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है।
वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार प्रदेशों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद। मैं इस पावन पर्व में कविता सुनाना चाहती हूँ। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अक्ल से थोड़े कच्चे हैं। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अक्ल से थोड़े कच्चे हैं। दिल से हम सच्चे हैं, वादों में हम पक्के हैं। दिल से हम सच्चे हैं, वादों में हम पक्के हैं। हम भी सरहद पर लड़ने जाएंगे, हम भी सरहद पर लड़ने जाएंगे। सीने पे गोली खाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की जान बढ़ाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की जान बढ़ाएंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अक्ल से थोड़े कच्चे हैं। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अक्ल से थोड़े कच्चे हैं। जय हिंद जय भारत। कोई आँच आएगी और भारत माँ नम आँखों से बुलाएगी। जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत माँ नम आँखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी, एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली मैं खाऊंगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली मैं खाऊंगी। दुश्मन की छाती पर तिरंगा मैं लहराऊंगी, दुश्मन की छाती पर तिरंगा मैं लहराऊंगी। नमस्कार, मैं कल्पना चौधरी, रतनदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 की छात्रा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों, सहपाठियों व मेरे प्रिय अध्यापकगणों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है, आज तो तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा दफन पे कफनाने के काम आ रहा हूँ। आजकल फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो मेरा उस दिन फट गया। महोदय, हृदय तो मेरा उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के फटे चीथड़ों को देखकर पूछा, जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के फटे चीथड़ों को देखकर पूछा कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं, मैं ये आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, हृदय तो मेरा उस दिन फट गया। महोदय, हृदय तो मेरा उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के फटे चीथड़ों को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण, महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण आतंकियों के बंगलों के तो यहाँ नाफनी की हंसी हंसती है, आतंकियों के बंगलों के तो यहाँ आकांक्षाओं की नाफनी हंसती है, और शहीद हुए जवानों के तो आंगन की तुलसी भी रोती होती है। शहीद हुए जवानों के आंगन की तो तुलसी भी रोती है। जब एक शहीद जवान की विधवा की वेदना, जब एक शहीद जवान के विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है, चीख चीख कर ये कहती है, नन्हे नन्यालों की लंगोटियां चली गई, नन्हे नन्यालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। प्यार भी भरपूर गया, मेरी माँ का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मेरी माँ का सिंदूर गया। आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक सिर्फ आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां तक चली गई। जय हिंद। To everyone and all present here, I would like to extend a warm welcome to our honorable chief guest, respected principal, teacher, and my fellow students who have gathered here today for the celebration of the 78th Independence Day of our country. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Freedom is the oxygen for any country and heartbeat for its citizen. This is a famous quote on independence. Freedom in the mind, faith in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation of this Independence Day. Independence Day celebrated every year on 15 August in India. जब हम बाजार में कोई भी चीज या प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ होता है जो हम समझ में नहीं आता है, इसलिए हम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ के समान है। इसलिए आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सलाम इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, दे सलाम इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान। इसे ऊपर हमेशा उठाए रखना जब तक दिल में जान है, इसे ऊपर हमेशा उठाए रखना जब तक दिल में
मैं जून में जलती रेत में लेटा कहता हूँ आज गर्मी कम है। मैं जून में जलती रेत में लेटा कहता हूँ आज गर्मी कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ ये सर्दी का समय है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ ये सर्दी का समय है। मैं 9 दिन बर्फ में रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं 9 दिन बर्फ में रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री सेल्सियस तापमान के समय पर राइफल टांग के डेरे निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के समय पर राइफल टांग के डेरे निकलता हूँ। आतंकवादियों की औकात क्या, मैं कुदरतों से नहीं डरता हूँ। आतंकवादियों की औकात क्या, मैं कुदरतों से नहीं डरता हूँ। मैं दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मैं होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। ईद और चांद में तैनाई में इजाफत आता है। मुझे तो राखी बांधने की लिफाफा आता है। मुझे तो राखी बांधने की लिफाफा आता है। मेरी माँ के बेच हुए मुझे अच्छे हो गए हैं। मेरे पिताजी मेरी यादों में घर बैठे बूढ़े हो गए हैं। मेरे पिताजी मेरी यादों में घर बैठे बूढ़े हो गए हैं। हाँ मैं निर्दयी हूँ। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरांगन से नहीं डरती हूँ। हाँ मैं निर्दयी हूँ। अपने उजड़ते घरांगन से नहीं डरती हूँ, मगर मैं डरती हूँ। हाँ मैं डरती हूँ। मुझे डर है मेरे अपनी सरजमी मुझे उजाड़ देंगे। मैं सरजमी को मेरे अपने ही उजाड़ देंगे। धन्यवाद। आता है इस तिरंगे की शान को बढ़ाना भी आता है जनाब। हम अगर वतन की ओर गलत नजर से देखोगे तो उसे झुकाना भी आता है। इन चूड़ियों वाले हाथों को हथियार उठाना भी आता है। इन चूड़ियों वाले हाथों को हथियार उठाना भी आता है जनाब। इन बेटियों को पापा की परी मत समझना, ये शेरनी है हिंदुस्तान की। माननीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रधानाचार्य एवं यहाँ पधारे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार और इस पर्व अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक टॉपिक पर बताना चाहती हूँ जो है बेटी की पुकार। तो बेटी की पुकार जरूर सुनना। माँ, ओ माँ, माँ मुझे भी जीने दो ना माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे आंचल में सोना चाहती हूँ माँ। मैं भी ममता के ममता में पलना चाहती हूँ। मुझे मार मत माँ, मुझे मार मत, मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं हर बात मानूंगी जो तू कहेगी माँ। मैं हर बात मानूंगी जो तू कहेगी माँ। मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर लड़ाई लड़ूंगी माँ। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी माँ। मुझे पता है तुम कुछ लोगों से डरती है माँ। एक बार आवाज उठाकर तो देख माँ, तेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। मुझे जीने तो दे माँ। इस प्रकार एक बेटी पुकार करती है, परंतु कुछ लोगों के स्वार्थी व घटिया सोच के कारण उन्हें पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कुत्ते उन्हें नोच के खाते हैं। क्या यही है बेटी जनाब? क्या यही है बेटी? आप बेटी को सिर्फ स्कूल शिक्षा तक सीमित रखते हैं। क्यों? क्यों वह बेटी नहीं है? लड़कों के समान उनको अधिकार नहीं है? अधिकार नहीं है। उत्तराखंड की एक लड़की जिसने 10th क्लास में टॉप किया था, पर उसके भविष्य को बिना सोचे समझे उसका कत्ल कर दिया गया। सोचो उस पर क्या बीती होगी? कोई नहीं सोचता। क्यों? क्यों वह एक बेटी है। जब एक बेटी आवाज उठाती है तो लोग कहते हैं बेशरम है, नचीड़ी है। इस प्रकार उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। जनाब, जब एक बेटी शिक्षा प्राप्त करती है तो संपूर्ण परिवार को शिक्षित कर देती है। अगर बेटा शिक्षा प्राप्त करे तो एक परिवार का सदस्य शिक्षित हो जाता है। एक शिक्षित बेटी अपनी संतान को निडर, आत्मनिर्भर, अनुशासित बना सकती है। इन सभी के जैसे एक गुरु, एक आदर्श गृहिणी, एक प्रशासनिक सेविका, एक डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन सकती है। I am not only a girl, I am an engineer. I am not only a girl, I am a doctor. I am not only a girl, I am a leader. I am not only a girl, I am a pilot. जनाब, जब बेटी को दहेज में उपहार देना चाहते हो तो शिक्षा कर दीजिए। इन लोहे पातड़ों सोना चांदी में क्या रखा है? इन लोहा पातड़ों सोना और चांदी में क्या रखा है? अपनी बेटी को इतना समझदार बनाइए कि कोई भी शख्स उसको आंख उठाकर भी ना देख सके। अपनी बेटी को आत्मनिर्भर, अनुशासित, निडर, बलवान बनाइए, ना कि दहेज प्रति। जनाब, आप बेटी को स्कूली शिक्षा तक सीमित रखते हैं। क्यों? क्यों उनको बेटों की तरह अधिकार नहीं है? वो भी उड़ान भर सकती है। बेटियों, कुछ ऐसा करके दिखाना कि लोग कहें फलाना राम जी की बेटी है, उस जैसी बेटी हो। मैं अपनी जुबान को ज्यादा समय नहीं लेना
करना थी। मैं अपनी जुबान को यही विराम देते हुए जय हिंद जय भारत करने वाले सूरवीर योद्धाओं को दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी के लिए सदियों तक संघर्ष करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए व देश ने नई सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया। आजादी के पर्व आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करना चाहूंगी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी देश के वंचित, पिछड़े मजदूरों, महिलाओं, दलितों के लिए संघर्ष किया। इस तरह के दूरदर्शी व पूर्वाभासी सोच के मालिक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक तरफ जहां उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर लोग उन पर अंगुली उठाते हैं कि वह स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहे। यहाँ बाबा साहब का पूर्वाभास अनूठा मनोविज्ञान था। बाबा साहब ने कहा था कि जब एक देश में जाति के आधार पर भेद हो, आपसी फूट, तो ये कैसे हो सकता है कि हम आजादी के आनंद उठा सकेंगे। इन बातों को जानने के बाद कहा जा सकता है कि एक तरफ आजादी के लिए सूरवीर कुर्बान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब देश के पिछड़े लोगों के लिए कल्याण के लिए लगे हुए थे। यही उनकी देशभक्ति थी, वही यही उनकी आजादी थी। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज गुरु के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। मैं इस संपूर्ण जगत के गुरु का वंदन करती हूँ, क्योंकि एकमात्र गुरु ही ऐसा प्राणी है जिसकी तुलना मोमबत्ती से की गई है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती स्वयं प्रज्वलित होकर दूसरे को प्रकाश देती है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी स्वयं कठोर से कठोर परिश्रम करके औरों को ज्ञान बांटता है। सोचो जरा वो कौन था जो गुरु शब्द का शोध किया। सोचो जरा वो कौन था जो गुरु शब्द का शोध किया। इस जटिल जीवन के जीवित शब्द को केवल 2 वर्णों का रूप दिया। जो सत्य है, सत्य का बोध कराता है, उचित मानवता का पाठ पढ़ाता है, कभी प्यार से तो कभी डांट कर ज्ञान की ज्योति बढ़ता है। वही शिष्य का गुरु है, वही मार्गदर्शन कराता है। धन्यवाद। मंच, आदरणीय गुरुजनों एवं यहाँ पधारे अतिथिगणों, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं किसी देशभक्त के कही हुई कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। अगर उसमें मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है हमारे देश में? क्या सिर्फ इतनी आजादी के लिए ही वो जनेऊधारी कंपनी बाद में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंगते बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज के कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर से आंख दिखाई थी और बापू ने से न डरे? आजादी वो है जब झुके हुए सिरों के मुकद्दर बदल जाए। आजादी वो है जब झुके हुए सिरों के मुकद्दर बदल जाए और झोंपड़ों में रहने वाले के दिलों से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे। आजादी वो है जब हौसलों की चिड़िया आजादी का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ए बी सी डी से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू न आए। देखो जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। मैं आपके सामने कविता पेश करना चाहती हूँ। उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। हर गली हर मोहल्ला देशभक्ति के रंग में रंग जाएगा। लाल किला खुल चलकर हमारे घर पर आएगा। और चारों तरफ सिर्फ देशभक्ति की खुशबू महकेगी। जब पूरा हिंदुस्तान अपने घर पर तिरंगा लहराएगा। आसमान को छूता हुआ तिरंगा हमारा विमान है। इसके खातिर हमें हंसते हंसते हो जाना कुर्बान है। धन्यवाद। वो खून नहीं पानी है, अब तक जो खून नहीं खोला वो खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है।
मेरे आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों एवं मेरे यहाँ उपस्थित सभी छोटे बड़े बहन भाइयों, आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता पेश करना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आज तिरंगा फहराता है पूरी शान से, आज तिरंगा लहराता है पूरी शान से, हमें आजादी मिली वीर शहीदों के बलिदान से, हमें आजादी मिली वीर शहीदों के बलिदान से। ना हमें धन से प्यार है, ना हमें तन से प्यार है, ना हमें धन से प्यार है, ना हमें तन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है। आज वो दिन आया है दिल को मगन कर लो, आज वो दिन आया है दिल को मगन कर लो, हर शहीद को नमन कर लो, हर शहीद को नमन कर लो। अनेकता में एकता इस देश की शान है, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। धन्यवाद। वंदे मातरम। वर्ग से 94% हासिल किया। इसी विद्यालय से इनके लिए जोरदार तालियां। और साथ में इंस्पायर अवार्ड में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। प्रति वर्ष 80,000 रुपए यानी 5 साल तक 4 लाख रुपए इनको पारितोषिक मिलेगा। इनकी बहन है ये डिम्पल। सम्मानित मंच आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, सम्मानित मंच आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ 2 शब्द पेश करना चाहती हूँ। इसमें कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा। माननीय अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, जैसा कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देशवासियों ने एक नई सुबह देखी थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारा भारत देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, परंतु हमारे सैकड़ों स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान, त्याग व कठिन परिश्रम से हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा है। 15 अगस्त यानी आज के दिन हमें महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद तथा अनेक सैकड़ों स्वतंत्र सेनानियों की याद दिलाता है। हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, आर्थिक तथा कृषि में अधिक तरक्की प्राप्त की है, परंतु कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी से भारत लड़ रहा है। हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा कि हम इन सभी समस्याओं से लड़कर भारत को एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाए। जय हिंद। जय। बेटे विनय। सबसे पहले हमारे देशभक्तों को नमन करता हूँ। 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। इस आजादी के लिए देशभक्तों ने लंबी लड़ाई लड़ी। हम वीरों को हमेशा याद रखें और उनके जीवन से शिक्षा लेकर देश की सेवा करें। देश के विकास के लिए सबसे पहला काम शिक्षा है। इसलिए सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का कार्य लगन और मेहनत से करें। जय हिंद। जय भारत। बोल दे। जय हिंद। जय भारत। मंच आदरणीय गुरुजनों और यहाँ मेरे बैठे छोटे बड़े बहन भाइयों और मेरे सहपाठियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस पावन अवसर पर इस वतन के लिए जो शहीद हुए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो प्लीज मुझे क्षमा करना। ना प्रार्थना सुनी किसी ने, ना कबूल हुई दुआ, ना प्रार्थना सुनी किसी ने, ना कबूल हुई दुआ, कितने हुए दफन, कितनों की चित्ता से निकला धुआं। इस मिट्टी में न जाने कितना लहू मिला है, इस मिट्टी में न जाने कितना लहू मिला है, तब जाकर ये वतन
आजाद हुआ, तब जाकर वतन आजाद हुआ। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया खुशहाल वतन की फरियाद करके। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया खुशहाल वतन की फरियाद करके। उन्होंने खुद को मिटा दिया इस वतन को आबाद करके। और एक बड़े उत्ते पर बैठकर अपनी जमीन बेचने वालों, तुम्हारी आत्मा नहीं कांपती उन्हें याद करके। ना हिंदू ना मुसलमान के खातिर, ना अल्लाह ना भगवान के खातिर, कितनी ही माओं के बेटे, कितनी ही मांगों के सिंदूर शहीद हुए इस हिंदुस्तान के खातिर। अगर इस मिट्टी और सोने में कोई अगर एक चुनना पड़े तो ये मिट्टी हमारी होगी, बेशक दुनिया भर की दौलत तुम्हारी होगी, पर जिस दिन इस वतन के लिए मौत नसीब होगी वह तुम्हारी जिंदगी से भी बहुत प्यारी होगी। बेशक आप अपना धर्म बचाइए, बेशक आप अपना धर्म बचाइए, अपने तिरंगों को अपने घरों पे लहराइए, पर जिस दिन सवाल इस वतन का आए तो हर घर से बख्शिया निकलना चाहिए, हर घर से बख्शिया निकलना चाहिए। जय हिंद। माता की वंदे वंदे, भारत माता की। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? पूरा सम्मानित मंच, आदरणीय गुरुजन एवं यहाँ पर पधारे हुए अतिथिगण, मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको प्रणाम करती हूँ। आज के दिन मैं आपको आजादी के संघर्ष के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, ये भारतीय दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही देश की शान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ यह में अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। आज हर भारतीय को गर्व है अपनी इस मिट्टी पर, अपने इस देश पर और अपने देश के बलिदानियों पर। इस देश को आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए न जाने कितनों ने संघर्ष किया, न जाने कितनों ने बलिदान किया। इस देश की आजादी में कई स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, जिसमें से एक थी झांसी की रानी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में हुआ। छोटी उम्र में ही अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से भिड़ गई। उन्होंने अनेकों लड़ाइयां लड़ी और झांसी को बचाया। एक लड़ाई और थी 18 जून 1858 का वह दिन, जिस दिन अंग्रेजों के खिलाफ महासंग्राम हुआ। रानी आखिरी दम तक लड़ती रही और वीर गति को प्राप्त कर गई। कौन शाबाश बोल बेटा। सभी देशवासियों के कानों में आज भी वह दिन गूंज रहा है। धन्य है उन माता पिता को जिन्होंने अपनी बेटियों को इसके काबिल बनाया। मैं रानी झांसी की रानी के संघर्ष के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। आंखों में एक चिंगारी लेकर सबको राह दिखा गई, आंखों में एक चिंगारी लेकर सबको राह दिखा गई। सन 57 में वो नारी अंग्रेज शासन हिला गई, सन 57 में वो नारी अंग्रेज शासन हिला गई। जब कैदी बनकर झुकता भारत गोरों की सरकार में, वो आंख मिलाकर लड़ती थी अपने देश के अधिकार में, वो आंख मिलाकर लड़ती थी अपने देश के अधिकार में। मातृभूमि के लिए झांसी ने जान गंवाई थी, अरिदल कांप उठा रण में जब लक्ष्मीबाई आई थी। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। जय हिंद। वक्त भी सिखाता है और विचार भी सिखाता है, वक्त भी सिखाता है और विचार भी सिखाता है। बस फर्क दोनों में इतना है कि टीचर सिखाकर टेस्ट लेता है और वक्त टेस्ट लेकर सिखाता है। माननीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और यहाँ बैठे मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को इस अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर
हैं उन्हें। गुस्सा आने पर मार भी देते हैं, फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं कि गुस्सा होने पर मार भी देते हैं, फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं। खून का तो रिश्ता नहीं है हमारा, पर हम हमारे लिए जान भी देते हैं। किसी ने सच कहा है कि स्कूल की पढ़ाई आपको शिक्षित बनाती है, परंतु काबिल तो आपको जीवन का उतार चढ़ाव ही बनाता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। कि एक नार दो बालक, एक नार दो बालक है, दोनों एक ही रंग। एक नार दो बालक दोनों एक ही रंग, एक बाजे दूजो सोवे, एक बाजे दूजो सोवे, दोनों एक ही संग। यानी एक नार दो बालक दोनों एक ही रंग, एक बाजे दूजो सोवे और दोनों एक के संग। ये राजस्थानी की एक कहावत है। इसका उत्तर है, आपको आए तो हमें जरूर बताएं। तो रितिका सारण भाषण करिए। Knowledge is the most powerful weapon which you can use to change the world. Good morning to all of you respected teachers, parents and all my brother and sister. My name is Ritika. I read in class 12th. Today I am here to present a speech on knowledge and its importance. The most powerful thing in the world is knowledge. Knowledge is power. Knowledge will always increase our confidence level and help us to determine what is wrong and what is right for us. A good knowledge helps us to spend our life in the better way. We can acquire knowledge at any time. There is no age barrier for gaining knowledge. If you want to shine like the sun, firstly you have to burn like the sun. No matter it takes time, no matter it seems to be impossible, once you success, it is the best feeling in the world. Success demands consistency, discipline and time. What is time? We all know that time is the most valuable thing in the universe. Time is slow when you are waiting. Time is fast when you are late. Time is short when you are happy and time is endless when you are in pain. Time is a currency, so don't waste it. Be careful about how you use it. Time waits for none and no one can stop or slow down the time. Once if the time will move forward, it will never comes back. Losing or wasting time can make a large difference between your present life and in your future. We must be careful and conscious about our time. We all know that success demands time and knowledge. And knowledge is very important to get positive changes in our life and in our society. So keep learning and don't waste your time. Thank you everyone. जलती रही जोहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे। सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया गांधी जी के चरखे से आजादी आई थी, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के वो नौजवान कौन थे। वो रस्सी आज के संग्रहालय में है जिससे गांधी जी बकरी बांधा करते थे, किंतु वो रस्सी कहाँ है जिससे सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह हंसते हंसते झूले थे। नमस्कार सहपाठियों, गुरुजनों, यहाँ पधारे अतिथिगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। हम भारतीयों की मेहनत से भारत एक फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, IIT हो या फिर डिजिटल इंडिया हो। भारत हर क्षेत्र में विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ लगातार बढ़ रहा है। आज हम खुद का किसी भी मंच पर खुलकर एक्सप्रेस कर देते हैं, अपने सपनों को देख सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब भी गूंजेगी गाथा शौर्य की, वो शौर्य गाथा हिंदुस्तान के सैनिकों की होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत की सेवा का मतलब
उन लोगों की सेवा करना है जो पीड़ित है, जिनको जरूरत है तुम्हारी, और तुम कर सकते हो। छोटा से छोटा और गरीब से गरीब इंसान को भी प्राउड फील होता है कि वो भारत का नागरिक है। वो भी दिल से गा सकेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने भी कई साल डर और खौफ में बिताए हैं, कई साल गुलामी झेली है, कई माताओं ने अपने वीर पुत्रों की हंसते हंसते कुर्बानियां दी है। ठोकर खाकर भी जो नहीं संभलता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो छोटे छोटे प्रयासों से मेहनत करता है वो कभी रुक नहीं सकता। और लास्ट लाइन में एक शायरी, और हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जिसमें पत्थर की मूर्तियों के 56 भोग लगते हैं और भूखे लंगे तड़प जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने का इतना ही शौक है ना, तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान। थैंक यू। बहुत बढ़िया बेटा। हेलो, महिमा ने एक बहुत अच्छी अपने स्पीच में बात Good morning to everyone. My name is Yozna. I read in class 12. Today I am here to present a speech on the importance of discipline. If you don't have discipline, you cannot have successful program. We all know that discipline is very important when you are a student. Discipline is very important when you are a student. One discipline always leads to another discipline. Discipline helps in building self-confidence. Self-confidence leads to self-respect. With you can take the example of soldiers. Soldiers are the most disciplined people. If you are late, the country they has to pay the price. This discipline is the soul of this army. Having a disciplined life starts showing good results quickly. It makes us realize to the importance of trying. Disciplined people always respected in society. With self-respect, almost anything is possible. Discipline is the way to success. Success is not permanent. Failure is not final. Never stop working after success and never stop trying after failure. So set goals, discipline and success will surely follow you. Discipline without talent worth, but talent without discipline is worthless. Thank you. चयनित हुए हैं, इनको अब आगे गार्गी पुरस्कार मिलेगा। यानी एक संस्था से एक साथ में 21 बालिकाओं का, इन सभी बच्चों के लिए भी जोरदार तालियां बनती है। यानी खुद के लिए तालियां बजाना कुछ अलग ही फीलिंग है। और 3 बच्चियां जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर जो इंस्पायर अवार्ड की लिस्ट निकलती है उसमें चयन हुआ है। नीलम डॉक्टर ऑफ महेंद्र गोदारा, खुशबू डॉक्टर ऑफ धर्मपाल गोदारा, सनिया चौधरी डॉक्टर ऑफ केशवराम गोदारा। इन 3 बच्चियों का इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। इससे 1 साल छोड़ के और पिछले फिर 1 साल पीछे भी 3 यहाँ से छात्रों, 2 छात्र और 1 छात्रा का चयन हुआ था, जिसमें साइना गोदारा, राजशाही और विकास बरुआ। इनका भी 3 का हुआ और 3 का हो गया, यानी 6 विद्यार्थियों का साला से इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। अब आप सोचोगे भी इंस्पायर अवार्ड में मिलता क्या है। 1 साल का 80,000 रुपए 1 साल के मिलते हैं, तो 5 साल तक आपको कितने मिलेंगे भाई? 4 लाख रुपए मिलेंगे। यानी 12वीं कक्षा करने के बाद में आगे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका तो कुछ लगने वाला ही नहीं है। यानी 5 साल पढ़ोगे, 1 साल का 80,000 रुपए मिल रहा है, तो 5 साल के 4 लाख हो गए। 4 लाख में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और वो भी राजस्थान के अंदर है। पूरे राजस्थान में से 1% बच्चों में से अपने विद्यालय के 3 छात्र है, इसी सत्र के, पिछले सत्र के। ये सोचने वाली बात है। आपने सोचेंगे भाई 3 छात्र क्या है? अरे राजस्थान बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है
और उनमें से 1% बच्चों में से एक संस्था 3 बच्चों को निकाल रही है, वही 7 बच्चों में से। ये भी एक अनोखी बात है। राकेश सर के लिए जोरदार तालियां, वो इसके पात्र है। साइंस की बात करते हैं तो कला वर्ग में भी हम पीछे नहीं है। कला वर्ग के अंदर महक शर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा देवनगर से, जिन्होंने 93.80% अंक हासिल किए हैं भाई। फिर सलोनी डॉक्टर गोविंद कुमार हनुमानगढ़ के पास से आदर्श नगर, और यहाँ पर मालेर के अंदर ननिहाल में रहकर इन बच्चियों ने, एक इसकी बहन और है पूजा, पढ़ाई की और इन्होंने भी 93.80% अंक हासिल किए हैं। फिर बात करते हैं हमें सपना बारूपाल ने 92.60% के साथ साला का गौरव बढ़ाया। ये विज्ञान वर्ग से है। फिर मालेर के ननिहाल में रहकर, अब कई लोगों की सोच होती है कि भाई नाने रम तो टापर बिगड़ जाए, और मालेर में तो 3 टापर नाने रहा पड़ता, तीनों झंडा गाड़ दिया। यानी एक 93.80, एक 92.40 और एक फिर 91%। सलोनी की बहन थी पूजा, और वो भी मदन लाल जी 4 की 2 ही थी, गांव मालेर से, उन्होंने भी 91% यहां से हासिल किए थे। एक हरिराम जी शर्मा, गोरखाराम जी शर्मा, इनका 2 ही था विकास शर्मा, जिन्होंने 92.40% इस साला में पढ़ाई करके अंक हासिल किए। जोरदार तालियां। एक वो शख्स जिन्होंने 10वीं में इतने प्रतिशत नहीं थे, लेकिन 12वीं के अंदर डंका बजा दिया, वो आपके बीच में बैठा है विजेंद्र सिंह। इन्होंने 91.40% और 10वीं में इस बच्चे का मात्र 57% अंक थे। ये जो बीच में विजेंद्र सिंह बैठा है, और अब यहां से 91% से अबो अंक प्राप्त किए। यानी अच्छी इन्होंने, देखो भाई कितनी पढ़ाई की है, कितने नंबर हासिल किए हैं। राजश्री सनिया चौधरी की बहन थी राजश्री, तो उन्होंने भी पिछली बार यहां से 90.40% अंक हासिल किया है। और यहीं का रहने वाला तोड़ाराम शर्मा, जिन्होंने भी 90.20% अंक हासिल किए। इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। भाषण प्रतियोगिता के अंदर उर्मिला आदरणीय मुख्याध्यापक जी, आदर के योग्य सभी अध्यापकगण व मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने महत्वपूर्ण विषय आत्मविश्वास के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आत्मविश्वास इंसान की वो शक्ति है जो सफल और असफल लोगों में फर्क पैदा करती है, चाहे वो कोई परीक्षा हो या कोई खेल या कुछ और। अगर आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हो तो जब भी आपको किसी काम करने से डर लगे तो सोचिए कि आप उस कार्य को कर सकते हो, आप में करने की ताकत है। क्या है ये आत्मविश्वास? आत्म यानी स्वयं। जब आप स्वयं पे विश्वास करते हो तो वही आपका आत्मविश्वास होगा। पर क्या आप स्वयं पे विश्वास करते हो? यदि आप स्वयं पे विश्वास करते हो तो फिर सब आने पे आपके निर्णय बदल क्यों जाते हैं? तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका यह आत्मविश्वास है? किसी ने कहा है कि जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं है, और यही बात सत्य है कि हम हमारे जीवन में सोच के दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। एक किसान हर साल फसल उगाता है, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी, उसे कर्ज में डूब जाने की भी परवाह नहीं होती है। चाहे फसल कितनी भी बुरी हो, वह फसल उगाता है। यही उसका आत्मविश्वास है। यदि आप यही आत्मविश्वास रखेंगे तो आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। और मैं कुछ 2 लाइनें शायरी की ओर कहना चाहूंगी। उदास मत होना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सामने नहीं मगर आसपास हूँ। आंखों को बंद कर, दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूँ। जय हिंद।
सुना। सर्वप्रथम इस छात्र की भूमि को मेरा नमन। आदरणीय अध्यक्ष राम प्रताप जी गोदारा, रतनदीप मॉडल समिति के छात्र के प्रधानाचार्य हैं भनीराम जी गोदारा, और हमारे छात्र की आन बान शान आदरणीय गुरु जी हंसराज जी गोदारा कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय गुरु जी महेंद्र सिंह राठौड़। आज की स्मरणीय तारीख 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा भारत ब्राह्मी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ, इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने कुछ शब्दों को रखूंगा। तय आपको करना है कि कितना मैंने सही कहा और आपने कितना सही सुना। आज का दिन किस लिए है? आज का दिन केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करने के लिए नहीं है। आज के दिन हमें बताना होगा हम भारतीय हैं, हमारे मन में राष्ट्रभक्ति रहती है और बसती है, हमारे दिल के अंदर देशभक्ति है। या सिर्फ हमें यही करना है कि चलो आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, फोन उठाते हैं, फेसबुक पर एक पोस्ट कर देते हैं। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या यहीं पर हमारी देशभक्ति सिमट कर रह गई है? उन शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का यही बात था, उनकी यही कल्पना थी कि हम सब लोग यहीं पर सिमट कर रह जाएंगे। आज के दिन हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने फांसी चढ़ते वक्त हमारे कल का सोचा। हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान लुटा दी, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गवा दी, और बदले में हमको दे दी ये पावन आजादी। ये आजादी इतनी सस्ती नहीं है जितना हम आज सोचते हैं। न जाने कितने लोगों ने खून बहाए थे, कितने लोग शहीद हुए थे, तब जाके आजादी प्राप्त हुई है। और देशभक्ति को कुछ लोग देशभक्ति को अपनी परिभाषा में डाले हुए हैं। उनके अनुसार एक दूसरे का मार काट करना ही देशभक्ति है। हिंदू मुस्लिम को मारेगा, मुस्लिम हिंदू को मारेगा, यही देशभक्ति है। क्या यही देशभक्ति हम अपने भाइयों का खून बहाएंगे? नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिल में शिकल है, निकालो उसे। न इसका न उसका न तेरा न मेरा, वतन सबका है, संभालो उसे। जय हिंद, जय भारत। गर्व हो सबको, ऐसा आगाज होना चाहिए, हर घड़ी हर पल तेरा राज होना। दोबारा शुरू कर दे। सबको ऐसा आगाज होना चाहिए, हर घड़ी हर पल तेरा राज होना चाहिए। मरने से पहले कुछ ऐसा कर चल कि वतन को भी तुझ पर नाज होना चाहिए, वतन को भी तुझ पर नाज होना चाहिए। मंच पर पधारे सभी सम्मानितों को इस नमन करते इस महान अवसर पर मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे। संभवत यहाँ बैठे हर शख्स आजाद भारत में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें हमारे वीरों को तहे दिल से आभारी होना चाहिए। आज हमें उनके बलिदानों को याद करते हुए उनके सम्मान में हमारा शीश झुकाना चाहिए। हमें हमारे देश को महान बनाने के लिए काम क्रोध और मोह को त्यागना होगा। मेरे आदरणीय गुरुजनों, यहाँ पधारे अतिथि गण और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आज आपके सामने पिछले कुछ दिनों में अंतरिक्ष में विज्ञान के चमत्कारों के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत के विकास के क्षेत्र में उपलब्धियां बढ़ती जा रही है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान बन गया है। इसके अलावा सूर्य के बारे में अनुसंधान करने वाला भारतीय आदित्य L1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता को प्रदर्शित करता है। वंडर ऑफ साइंस की वजह से हमारे देश भारत की काफी आगे बढ़ गया है। भारत ने भी एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही पिछले कुछ समय में देश के वैज्ञानिकों ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ही समाप्त करने के लिए मिसाइल के सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। भारत ने एस्टीडेंट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है, जिसे पृथ्वी के वातावरण के बाहर और अंदर दोनों और लक्षणों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर जितेंद्र जी सोनी जो इस विद्यालय के कुछ जुड़े हुए हैं उनके कुछ हौसले बुलंद कर रहा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। धन्यवाद। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 15 अगस्त है और आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन वर्ष 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। स्वतंत्रता आजाद हुआ था।
कोई नहीं बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई नहीं। कोई नहीं, शाबाश बेटे, हिम्मत रख। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशी के साथ चाहता रहा हूँ। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 15 अगस्त है। आज हम सभी 78वां स्वतंत्रता दिवस बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम 78वां स्वतंत्रता बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दिन वर्ष 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। कोई नहीं बेटा, शाबाश शाबाश, कोई बात कोई बोल दे। जय हिंद, जय भारत। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन अतिथि, प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माफी चाहता हूं कि 2 स्कूल में व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण बहुत व्यवस्था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। बाकी आज का दिन जो हमें सभी को पता है आप कि हम तमाम उन वीर शहीदों को देश को आजाद कराने में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी एक प्रकार की स्मृति में, या जो आज हम एक आजाद भारत के रूप में सांस ले रहे हैं, तो हमारे देश के उन वीर शहीदों की बड़ी कुर्बानी थी। उन कुर्बानी में आज हम एक स्वतंत्र रूप में अपने भारत को आगे चला रहे हैं। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं कोई किसी अन्य कार्य में व्यस्त हूँ। मैं सभी आए हुए अभिभावक जो बैठे हैं, जितने भी चले गए, या सब जो बच्चे बैठे हैं, मेरी 2 बात ध्यान से सुन लें। मेरे 35 साल के एक अनुभव, यानी जो शिक्षण कार्य 35 साल का अनुभव है, मेरे तमाम जो यहाँ अध्यापक गण है वही सुन लें, बच्चे सुन लें और अभिभावक ही सुन लें कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है और उस मंत्र पर मैंने बहुत से बच्चों को कामयाबी किया है। और मैं वो मंत्र समय समय पर जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बताते रहता हूँ। और जहाँ जो जितने भी अध्यापक लगे हैं कर ले। आज एक भी अध्यापक यहाँ स्कूल में नहीं है, कारण वो सब सर्विस में है। और अच्छे बच्चे जो उन्होंने मंत्र सीखा वो आज सर्विस में भी अच्छे थे। तो वो मंत्र मैं सभी घर आऊँगा। आज मैं वादा करता हूँ आपके सभी विद्यार्थियों के मैं घर आऊँगा, घर आपको वो मंत्र दूंगा। जिसने अभिभावक ने, जिस बच्चे ने, जिस अध्यापक ने वो मंत्र जान लिया, तो आप सर्विस नहीं लगे तो मेरी गारंटी है। वैसे मंत्र वो मेहनत का तो है ही है, लेकिन एक उसके साथ साथ एक सिस्टमेटिक ढंग से अपने को क्या करना है। अपनी 10 साल की एक कार्य योजना है मेरे पास, और वो कार्य योजना मैंने सब पर अब लागू की है। लागू करने पर पाया कि मेरी वो योजना 10 आदमियों पर में से 7 बच्चे, 10 आदमियों पर मैंने योजना अप्लाई की। तो जिन्होंने 7 बच्चों ने ध्यान से सुना, वो 7 अच्छी सर्विस में गए। और कुछ जैसे मैं एक बच्चे का उदाहरण दूं, वो 8वां बच्चा था, महावीर ब्रजलाल महावीर प्रसाद, जो खोडल नाम के हैं। उस बच्चे ने मेरा से पूछा, गुरुजी आपकी जो मंत्र दिया था वो कामयाब हुआ नहीं। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता यार, मंत्र जो दिया वो कामयाब तो होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो मंत्र कामयाब ना हो। लेकिन कामयाब हुआ क्यों नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अपने कभी बैठ के बात करेंगे। तो हमने उसके साथ हम बैठे, आप जानते ही हैं जो है महावीर जी, उनके 3 लड़के थे मेरे पास पढ़ते थे। बड़ा लड़के का नाम अभी भूल गया है, ब्रिजलाल, एक अनिल कुमार, बड़ा विनोद कुमार, विनोद याद आ गया। तो ये 3 लड़के थे, तीनों टैलेंट थे। मैंने 2 ने मंत्र मेरा माना ही नहीं। मैंने कहा जब गुरु का मंत्र नहीं मानोगे, माँ का मंत्र नहीं मानोगे, बाप का मंत्र नहीं मानोगे, तो जिंदगी में फोड़ा ही पड़ती। थानों पार कौन पड़ा वो नहीं। और बहुत सा तो उस लड़के ने मेरा मंत्र स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, दीक्षा हो गई, सारे काम पूरे हो गए, लेकिन आगे वो बच्चा सर्विस नहीं लगा। मान लो वो बोला कि सर ये ऐसे ऐसे करके हो गया और आपका मंत्र फेल हो गया। ऐसे मेरे पास बहुत से विद्यार्थी आए। अरे मैं तो भाई हो नहीं सकता, मैं कौन हूं मंत्र देने वाला? मैं तो आपका ही, आप में से ही हूं, आपका भाई हूं, आपका, मेरे पास क्या ऐसी कोई वस्तु है? लेकिन मैंने जो अनुभव लिया दूसरे स्कूलों से,
या मेरा जो अनुभव है, या मैं बहुत से स्कूलों में घूम के जो मैं अनुभव प्राप्त किया है, वो मंत्र जो मैंने प्राप्त किया है, उनका जो सार निकाला है, वो मंत्र विफल नहीं जा सकता भाई। तो उसने ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो उसने कहा जी आपका मंत्र तो विफल हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हम दोबारा बैठे, दोबारा उस मंत्र पर रिसर्च किया, भाई मंत्र होना चाहिए कामयाब मंत्र पे। भाई देख लेना 2 मिनट या भाई सुन लेगी तो कामयाब, अगर इनू काटो इन्हें तो गई घरे थड़ बट के मान जी पोटा रेडी, और मंत्र सुन लियो तो पोटा रेड़ना था। बाकी पोटा ही रेड़ने की तकनीक हुआ, तकनीक आ गई आजकल, पोटा ही रेड़ देगा और घर को काम ही कर देगा, पढ़ लेंगा। तो ये तकनीक की क्योंकि आज थे उठा के देखो तो दुनिया बहुत आगे चली गई, अपन बहुत पीछे। तो भी ने मैं बैठ के समीक्षा करी तो कमी के भाई, अरे मैं तो यार एकदम करने लगो गलती किया करी रे, मैं हमारे ने तेरे थप्पड़ है आ कमी तेरे मेले मंत्र जो 6 नंबर है रूल, हो 6 नंबर है, 6 नंबर रूल क्या बता। जो को छठो मंत्र दिया 12 पॉइंट लिख दिया, छठो पॉइंट पर तू खुरा उतरो ही कौन। अरे मैं बोलियो बिरजो नाम है बिरजलाल, मैं को बिरजलाल छठे मंत्र पर तू खरो कौन उतरियो, अरोड़ में तू मन दे तेरी टांगा तोड़ सी। क्या गुरुजी दिमाग को अठू फ्यूज उठ गयो, निकली यो छठो मंत्र। तो छठो मंत्र देव तेरे आत्मा सर्विस में ला गयो, क्या मोटी बात है दादा, आज वो कामयाब है। और इसो कामयाब है कि बी वर्गी केमिस्ट्री को दूसरो छोरो कौन बढ़ा सके, हाल तो बजा दो। अब मंत्र की है यार, छह बोले मोटी मंत्र है। मैं मंत्र मेरे काका गण जाऊंगा, आंगन जाऊंगा, घर जाऊंगा और थाना बैठ फिर बताऊंगा मंत्र। बैठ कामयाब ना हो तो खल्लाऊ ले लिया। और ज्यादा मंत्र यार, मंत्र ज्यादा ये ना को ओम सुहा गड़गटा वो कोनी है, या और कोई जन देख लो कोई वो मंत्र तो पूरा होना कोनी, खेल में मंत्र करा दूंगा और फेंको वो तो बढ़िया लगे काम। क्यों क्या कोई तजवीज मंत्र के 30 साल को अनुभव वो मंत्र है, जको रतनदीप स्कूल में पढ़े वो मंत्र सीख लिया। तो देखो आज जरूरी कौन भी सरकारी सर्विस तो कान गवर्नमेंट बैन लगा दी, आज बाद में कोई सर्विस को नहीं, गवर्नमेंट काम ही को नहीं। लेकिन वो तो महीने का अगर लाख रुपया 50,000 रुपया घरे न कमा लिया तो मैं ठीक बैठी हूँ, वो मंत्र आपने तो कामयाब होगा। वो मंत्र अभिभावकों पर लागू है, वो मंत्र मास्टर बढ़ावे नियम पर लागू है। मास्टर ने मैं 2-4 ना मंत्र हट दिया ही है, तो अगले साल थाने खोला था नहीं, मैं गारंटी दूं दिला दे तो ठीक है। मेरा मंत्र पकड़ना चाहिए कोई बस। अरे उड़ता नहीं, उड़ता मतलब क्या है कि यार ए मंत्र तो बेकार है, के पढ़ा वो पढ़ाई किए है, नकारात्मक विचार को सोचना वो ही खतरनाक है। वो मंत्र को मूल है कि सारा पहली तो थे दिमाग में जो घुसेड़ी गंदी बुराई है, बाकी काटनी है तजवीज मैं बता दूंगा। अभी फिर सकारात्मक विचार करेंगे, देखो थे आगे तनिया लाख चीज ना, हाँ क्या बात है, गंगा से ठंडो पानी ना लिया मैं तो बहुत ज्यादा बोल लियो, माफी चाहूं को गलती होगी तो। बाकी पढ़ो बढ़िया बढ़िया काम करो और सारा हमारी है पूरे थारो ओ घर मारो को घर पर दिन हॉस्पिटल का है, थारो घर है, इन घर ने बढ़िया तरीके से चलाओ, गोड़ उमाए शाबाश दो। बच्चे का कोई मार दी, बच्चे की कोई गलती है तो अपन किया भी सुधारनी है, किया आगे चलना है, किया बच्चा अपन कामयाब करना है। भी मंत्र को लास्ट मंत्र ही है कि सागा ने सागे बैठ के अरे अपन चलाना है। सागे बैठे बिना मंत्र एक लो भानी गुरुजी के बस में कोनी, ना कोई हरराज गुरुजी के बस में, ना कोई और दूसरे गुरुजी के बस में। थाने में मारो मंत्र मेल करांगा 80 नंबर ले आऊंगा, थाने सिर्फ 5 रुपया या 5 पैसा सारे लगाना है। वो सारो थारे एक तो बात हूं क्यों थे चलो चलो थे चालो चलो चलो, अरे मैं थारा लारा एक तो कह दिया बल्ले बल्ले ये पर माइता तो ताली बजा दो साथ भोर दिया साथ माइक साथ ना दे होता नहीं भावे की जगह थे लोग साथ ना दे होता तो स्कूल और कामयाब होता को नहीं, क्षेत्र का बच्चा इतना नौकरी को लगता नहीं। साथ दियो है, साथ देगा आप कामयाब होगा निश्चित है।
और थाने की तरीकों आगे कामयाब करना है बा मार करना तजवीज जैसा। धन्यवाद। गोदारा खुशबू डॉक्टर ऑफ धर्मपाल गोदारा, सनिया चौधरी डॉक्टर ऑफ केशवराम जी गोदारा, रामेश्वर जी गोदारा आए हुए हैं, वो भी आए मंच पे। धर्मपाल जी गोदारा, महेंद्र जी गोदारा, महक शर्मा डॉक्टर ऑफ सुनील कुमार शर्मा, सलोनी डॉक्टर ऑफ गोविंद राम, आर्यन ने बुला लियो। देखो जी नीलम आ गई, नीलम नीलम आ बेटी अने भाई साइंस जी विज्ञान साइंस की स्टूडेंट है और अपने कने गुरुजी है नहीं बड़ा बड़ा स्कूलों में 93% साइंस में 91% कोई बस की बात को नहीं। तो मार लो मंत्र भाई पकड़ो यही मंत्र का पर ताली बजाओ भाई हम 100 राकेश गुरुजी बुला लियो। अब अभिभावक करेंगे हे सारा इंगा जका गर्दन नहीं बे फक्र करो कि भाई के 100 है क्यों नंबर है बायो जी विज्ञान बायो में 100 नंबर आना कोई मामूली बात है। अरे नंबर एक कट्टी को नहीं तो मार लो मंत्र तो सारो दादा पकड़ो अन भाई। राकेश गुरुजी बुला लियो बायो पड़ा हुए। अब राकेश जी गुरुजी आओ मारवे कटे राकेश जी आ जाओ राकू बहुत मेहनती खिलाड़ी है, बहुत मेहनती खिलाड़ी है भाई। टीम प्लान का बाबू साहब है। मैं जब स्कूल में हूँ मनो आदमी ये लद है मैं क्यों मेरे लो मंत्र तो एक नंबर में दो पकड़ सी। आ जाओ गुरुदेव स्वागत है सारा ताली बजाओ गुरुजी को बहुत अच्छा। 2 नंबर में खुशबू है आगा जा भाई खुशबू तू खुशबू धर्मपाल भाई जी ने खड़े आंगे है और अमरा नाम की पोती इतनी प्यारी स्टूडेंट है दूसरी क्लास हूं मेरे और इतो सने है तो पूछो ना थे छोटी सी होती गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई। तो अने गुरु धारण गुरु मंत्र पकड़ो इनका नंबर है जी 94%। भाई साइंस के अंदर 94% है ना। अब एडमिशन था के घटा है। मैं तो माइटा ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं हूँ क्या सीक्रेट सीएलसी में एडमिशन कराए है। मैं घोषणा करूंगा 4 साल बाद में 5 साल बाद में ये बच्ची ने परिवार ने याद रखा इनको ध्यान रखा आ खटच है क्यों कह दुनिया में हर एक में हो जाऊं आप निके कौन करा। अभी वो एक छोरो आड़ो भानी भानी मेरे नाम राशि डॉक्टर बन रहा है। अरे वो स्कूल को छोड़ो हो और 1 नंबर रोल हो शुरू में मैं गुरु मंत्र दे दियो रे आज डॉक्टर लाजो। धन्यवाद बेटा। आगे स्टूडेंट है मैक शर्मा आई को नहीं आया मैकली अब आर्ट में मतलब 94% नंबर आर्ट में। हर जगह आर्ट का हमारे कई मास्टर वाह क्या बात करो गुरुजी गुरुजी ने मैं कहूँ गुरुजी यारो अगे बांग गुरुजी ने चिन्ह नहीं मैं 1 लाख रुपया महीने का तो कम। लेकिन धन्यवाद दूंगा गुरुजनों ने कई छोटे के स्कूल में देखो पढ़ाने को संप्रमण भाव सकारात्मक सोच नहीं मैंने वाक्य में काबिल तारीफ। अरे क्या 10-8 क्यों हुए करो चला है लेकिन मैं वो नाम चला को आगे आज अपने स्कूल में बड़ा अच्छा जिया लड़का पढ़े है गेड़ है या सर्विस लागड़े मैं मुझे की काम करा लियो। अरे थे ही मानो काल है अब मान लो थे सर्विस लाग गया और जे में मन गया थे थानेदार और जे मन जाओ कोई बड़ा इंस्पेक्टर अरे मान लो मालो काको उठ जाओ राम प्रताप को उठ गया कोई और उठ गया ना थे खड़ा हो जो बनी हो गया। हाँ तो आप पढ़ाई भी सकती है साहब भाई धन्यवाद।
आगे आ जाओ बेटा। क्यों मैं अगर दे दी कैमरे की। सोनिया चौधरी रिकॉर्ड तोड़ है, 94% नंबर है, पूरम पूरा अच्छे है। 99 नहीं क्या मैं हाँ ले लियो तेरे कितने 99 बहुत बढ़िया बेटा, वी प्राउड ऑफ यू बेटा, शाबाश, थैंक यू। चलो अब मैं एक अपना बीच में एक जागरूक अभिभावक बैठे हैं बलराम जी, आंगा 2 बच्चा है, मन बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि 24 घंटा टावरा को ध्यान ना करो, बंदे को कामयाब है। तो मैं मेरी तरफ हूँ, बलराम जी हम बच्चा ने थे नाम देते तो बच्चा नहीं आ जाओ बल्ला जी, बहुत बढ़िया आदमी है सा। अभी 10 दिन पहले यार गया उस स्कूल के माँ बोले कम पढ़ाओ, मैं कहा थे आओ है बेटा, खड़ी हुई, दोनों बहन एक सी है, दोनों हीरा है जी, हीरा, क्या बात है, वाह, बैठ जाओ बेटी बैठ जाओ। बोलो माइक है, फोटो तो खिंचा ले कुछ सके। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाईराम सर का, जो अपने कीमती समय से भी अंदर समय निकाल कर आए हैं, अपनी यहाँ पर उपस्थिति दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सलोनी 4 इनके अगर घर से कोई आया है अभिभावक तो पहुंचे। इन्हें साउंड जाएगा तो वीडियो में ला रही है मुंह करे डॉक्टर। मुंह को जगह जनागरी म्यूजिक नृत्य है रंगीलो राजस्थान कंचन। काट के दूसरे बनाया वीडियो, दूसरे स्टार्ट करो, काट के रहो। क्या मैं मर भी जाए कोई गम नहीं, पर मरते वक्त धरती हिंदुस्तान की हो।
मंच बाहर से आए तिथिगण, वह मेरे प्यारे गुरुजनों, सहपाठी भाई बहनों, आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माँ के लाल उन शहीदों को मेरा नमन। मैं पायल कक्षा 5 की छात्रा, मैं इस पावन पर्व पर विद्यार्थी जीवन पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। प्रिय सहपाठियों, विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। विद्यार्थी जीवन देश का भविष्य होता है। विद्यार्थी जीवन में जो छात्र छात्रा अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है, वो अपना वह देश का भविष्य संवारता है। हमें इस समय माता पिता की मेहनत को ध्यान में रखकर अच्छी मेहनत करनी चाहिए। इस जीवन में हमें सोशल मीडिया से ही रहकर अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानाचार्य और गुरुजनों, मैं आपके सामने 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिए। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और 78वां देश है और आज 78 देश में सब जुटे हुए हैं और पूरे देश में आजादी के जश्न में सब डूबे हुए हैं। जय हिंद, जय और भारत, जय हिंद, जय भारत। और मेरा नाम हरीश है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आजा भाई, आजा। हाँ शोकुण है, मैं देखने ला रही हूँ। आज का छात्र हूँ मैं आपके सामने समारोह पर 2 शब्द पेश, जिसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। आप सभी को मेरा दिल से संदेश है कि इस स्वतंत्रता दिवस के लिए शहीद जो महापुरुष ने देश के लिए बलिदान दिए, उनके लिए दिल से श्रृंखला फिर गए। ना पूछो जमानों से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमानों से क्या हमारी कहानी। हमारी पहचान तो यह है कि हम हिंदुस्तान, कुछ नशा तिरंगे का आन का है, कुछ नशा तिरंगे का मातृभूमि की शान का। ये निशा हिंदुस्तान की शान का है। आज तिरंगा लहराया है, गर्व से दिल भरा है। याद करो उन वीरों को जिन्हें आजादी का स्वप्न सजाया है। तो हम कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर ने भारत ने सही क्षमता पाई थी। मंगल भगत आजाद सुखदेव ने सबसे लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर भारत ने सही क्षमता पाई थी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। सरकार मेरी है ना बड़ा सा नाम मेरा है, ना सरकार मेरी है ना बड़ा सा नाम मेरा है। हाँ शाबाश बेटा, कोई बात नहीं, शाबाश शाबाश। तेरे क्या है वो बता। शाबाश शाबाश। ना सरकार मेरी है ना रोक मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोक मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। जय हिंद। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। मैं कक्षा 5 का छात्र विहान आपको इस पावन अवसर पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी न हमारा था, कुछ भी न हमारा था। शाबाश बेटे, शाबाश। कोई नहीं। मंगल भगत आजाद ने सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। शाबाश शाबाश। कोई नहीं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत बोल दे। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यह देख कर इसे विदेशी हर भारत आना चाहता था। हर भारत जय हिंद, जय भारत। बैठ गयो। वो नहीं तो सारा लगाना पड़ता। आदरणीय मंच मेरे प्यारे गुरुजनों, बाहर पधारे मेहमानों एवं मेरे सहपाठियों, भाई बहनों, आप सभी को इस पावन पर्व पर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजेश कक्षा 8 का छात्र इस पावन पर्व पर अनुशासन पर 2 शब्द कहना चाहता हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। अनुशासन का अर्थ है नैतिक तरीके से काम करना। घर के बाद एक स्कूल हमारा दूसरा स्थान है जहाँ हम अनुशासन में रहना सीखते हैं। हम सभी चालू रूप से तभी कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी दैनिक दिनचर्या सही होगी। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का अनमोल तोहफा है। विद्यार्थी जीवन में जो अनुशासन में रहकर नियमित अध्ययन करता है, वो विद्यार्थी अपने माता पिता एवं गुरुजनों और
समाज का नाम रोशन करता है। सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई में समान समय मिलता है और गुरुजनों को एक ही कक्षा में सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है। किंतु जो विद्यार्थी अनुशासन में रहकर अध्ययन करता है वह विद्यार्थी अनहार बन जाता है। और हमें सफल होना है तो जीवन के नियमों अनुशासन में रहकर पालना करनी पड़ेगी। अनुशासन की पालना करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। माननीय अतिथि, आदरणीय शिक्षकगणों और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम वीर, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं रतनदी स्कूल में पढ़ता हूँ। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आया वो बेकार जवानी है। तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा जान है मेरी, तिरंगा आन है मेरी, तिरंगा जान है मेरी, तिरंगे से पहचान है मेरी। ऐसे सदा ऊंचे लहराता है, इसे ही अभिमान है। जय हिंद, जय भारत। शाबाश बेटा। मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आपके सामने 2 शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। पानी नहीं हो तो नदी किस काम की, आंसू नहीं हो तो आंखें किस काम की, दिल नहीं हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम नहीं आए तो हमारी जिंदगी किस काम की। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है।